पर्सनली लोग बोलते हैं ना कि जोड़ियां जो है भगवान बना के भेजता है। हाँ, अच्छा, भगवान भी सोचता होगा कि सारा कुछ तुम लोगों ने किया, हाँ। लाइन जाके तूने मारी, लड़की के कॉलेज के बाहर तू घूमता रहा, आपस में सर फोड़ रहे हो, तो मैं बीच में कहां से आ गया? ऐसे घर में बच्चा हो जाए तो भी बोलते भगवान की देन है। भगवान फिर सोचता होगा कि सारा लेन देन तुम लोगों ने किया, मैं बीच में कहां से आ गया? अच्छा, वैसे जोड़ियां बनाने में लेडीज जो होती हैं इनका हाथ बड़ा खुला होता है, बड़ी माहिर होती है ये। आप देखना कभी ऐसे बाजार में जाए ना साड़ी लेने, साड़ी के साथ ब्लाउज रख रख के ऐसे जोड़ियां बनाती, घंटों लगा देती हैं, साथ में आया पति परेशान हो जाता है, एक ब्लाउज ही तो लेना है। इतना टाइम लगाते हैं, बीवी और भड़क जाती है। जितना टाइम मैं साड़ी खरीदने में लगा रही हूँ ना, इतना तेरी फोटो देख के लगाया होता तो हमारी जोड़ी अच्छी होती। अच्छा, हस्बैंड वाइफ अगर खुश हो ना, कहीं जा रहे हो रास्ते में, तो कोई भिखारी आता है पैसे मांगने, तो 2 रुपए मांगे 10 देता हो। और अगर आपस में तपे हुए हो, लड़ाई होके निकली हो, ऊपर से आके भिखारी बोल दे कि आपकी जोड़ी बनाए रखे, तो आदमी पैसे नहीं देता, समझाने लगता है भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, चलो जाके काम धंधा किया करो। हट्टे कट्टे होके भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो निकलो से। अच्छा, भिखारी अगर और ऊपर से बोलते ना भगवान आपकी 7 जन्म तक बनाए रखे, फिर तो गुस्से में उसके कटोरे से उठा लेता है, हट हट निकल यहां से। अच्छा, स्कूल में जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, नालायक, उन्होंने अपनी जोड़ियां बनाई होती हैं, पीछे बैठ के ना दोनों ऐसे छुप छुप के बैठे रहते हैं, कोई टीचर उनको बाहर भी जोड़ी में निकालता है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो दिनेश और पांडे ये हमेशा साइड में खड़े रहते थे, आज भी देख लो साइड में खड़े। शर्मा जी, ओ शर्मा जी, कोई नई मुसीबत आई है? क्या हुआ चिंकी मिक्की? एक मिनट, कपूर शर्मा, इनसे क्या पूछ रहे हो? मैं बताता हूँ क्या हुआ है। क्या हुआ? इन दोनों बहनों ने मिलकर मेरे को लूट लिया है। तो तू खुद लूटने वाला आदमी, तेरे को किसने लूट लिया बे? कपूर शर्मा, ये दोनों मेरे ढाबे पे खाना खाने के लिए आई थी। अच्छा, शुक्र मनाओ कोई तुम्हारे ढाबे पे आया, वरना चूहों के अलावा वहाँ आता ही कौन है? आज आया मजा, आज तक तेरी सिंगल बेइज्जती होती थी, आज डबल हो रही है, मजा आ गया, वेरी गुड। कपूर शर्मा, याद रखना, जो दूसरों का पजामा फटने पे हंसता है ना, उसका अंडरवेयर एक दिन ऐसी जगह से पड़ता फिर सारा जमाना हंसता है। ये अंडरवियर के प्रोसीजर के बारे में तुम्हें किसने बताया बे? और रुमाल का लंगोट बना के पहनने वाले आदमी। खैर, इतनी खूबसूरत लड़कियां खड़ी, मैं तेरे पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? क्या हुआ चिंकी मिक्की, मेरे को बताओ। शर्मा जी, इस चंदू ने मुझे लूटा है। 1 मिनट, किसको लूटा है? इसको के इसको? मुझे लूटा, इसका पता नहीं। कपूर शर्मा, ये झूठ बोल रहे हैं, सच मैं आप बताता हूँ। हाँ। इनमें से एक ने मेरे ढाबे पे थाली ऑर्डर की है, अच्छा। पेट भर के खाना खाया, फिर बाथरूम का बहाना लगाकर निकल गई है। फिर दूसरी आई है, उसने भी पेट भर के शुरू से खाना खाया, लेकिन पैसे एक ही थाली की दे रही है। चिंकी मिक्की ये सही बोल रहा है? अरे थाली एक थी और खाने वाली मैं अकेली, तो पैसे भी एक के ही दूंगी ना। पर ये तो कह रहा है एक थाली में तुम दोनों ने खाया। हाँ। मैंने तो अपनी थाली में खाया, इसका पता नहीं। बात तो ये ठीक कह रही। कपूर शर्मा, मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी तरफ हो कि इनकी तरफ हो? मैं सोनी की तरफ हूँ, तेरा मुझे पता नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही थाली के पैसे निकालो, निकालो 2,500 रुपए। ओए, एक थाली के 2,500? क्या था चिंकी मिक्की थाली में? पनीर मसाला, बटर मसाला, चना मसाला, वेज लखनऊ, वेज कोल्हापुरी, वेज जयपुरी, आलू पूरी, पानी पूरी, हलवा पूरी, काली दाल, पीली दाल, माँ की दाल, तवा रोटी, मिस्सी रोटी, मक्की रोटी। बस बस बस। ओ, तुम 6-6 इंच की हो, तुम लोगों ने इतना खाना खाया? नहीं, ये सब तो मेन्यू में था। थाली में तो सिर्फ खोया पनीर था और उसमें भी पनीर नहीं था। हाँ, तो वो खोया हुआ था ना, पनीर थाली में कहाँ से होगा? और तो और, मैंने इससे सोया सॉस मांगा तो बोलता है वो तो सोया हुआ है। ऊपर से इसने खाना देने में पूरे 3 घंटे लगाए। सोया हुआ है। नहीं, इतना टाइम तो लगता है ना, ये कौन सा खुद बनाता है? ये कस्टमर को ढाबे पे बिठा के खुद जाके शादी में से चुरा के लाता है। तुमने मुझे चोरी का खाना खिलाया। देखो, मैं अपने हाथ से खाना बनाकर रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। तो एक थाली के 2500 रुपए कैसे हो गए बे? थाली अनलिमिटेड थी ना। लेकिन खाना तो जरा सा था। हाँ, तो खाना जरा सा था ना, लेकिन प्राइस उसका अनलिमिटेड होता है।
2,500 रुपए निकालो, नहीं तो चंदू पुलिस बुला लेगा। ओए पुलिस बुला लेगा चंदू, मोहल्ले की बात है, इधर रहने देना। तो एक काम कर, पुलिस को रहने दे, मैं पैसे दिलवा देता हूँ। पहले किसने खाया था ये बता दे, मैं पैसे दिलवा देता हूँ। एक मिनट रुको, खाना पहले तो उसने खा, नहीं एक मिनट रुको, इसने नहीं एक मिनट, इधर हाँ, इधर भी सेम। चंदू जब पता चल जाए तो बता देना, मैं पैसे दे दूंगी। ओके बाय शर्मा जी। बाय बाय। कपूर शर्मा, यार मुझे ऐसे क्यों लग रहा है लड़कियां मुझे बेवकूफ बनाकर चली गई हैं? लड़कियां खूबसूरत हो ना तो बेवकूफ बन के मजा लेने का। समझ में आया? चलो चलो, अनपढ़ देखा, गरम तंदूर, तंदूर गरम ही होता है, ठंडे तंदूर का कोई क्या करेगा? जा अपना काम कर जाके। जग लेके आ गया, घड़ी तेरे को किसने दी बे? तो और उधर मैंने घड़े ही रखे हैं, सिर्फ ढाबे वाले घड़ियां भी रखते हैं। जाओ यार शर्मा। अर्चना जी, अरेंज मैरिज तो आपने सुनी होगी, जी लव मैरिज भी आपने सुनी होगी, जी। और भाग के तो आपने खुद शादी की है। खुद शादी की। सच्ची है, सच्ची। तो मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हमारे शो पे जो गेस्ट आने वाले हैं, ये अपनी नई फिल्म में लोगों की जबरदस्ती शादियां करवा रहे हैं, जबरिया जोड़ी बनवा रहे हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में जबरिया जोड़ी की लीड स्टार कास्ट को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम एक्टर लाइक मी, माय फ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, और दूसरी हैं जिनका अभी तक मेरे पे क्रश है, प्लीज वेलकम परिणीति चोपड़ा। परी तो पहले आ चुकी है नए सीजन में, सिद्धार्थ पहली बार आए हैं। बिल्कुल नया सेट, नया घर। अरे यार कॉफी शॉप भी है यार। हाँ। बहुत ब्यूटी बिग पार्लर बजट, भी। हमने तो प्रोड्यूसर सलमान खान रखा हुआ है। अच्छा वेरी बिग बजट। अच्छा ये जो बैक स्टेज में क्या सुन रही थी क्या? कि किसका किस पे क्रश है? That was true. कपिल वो दिन भूल गए जब मैंने तुम्हें राखी बांधी थी? तुम सैया नहीं भैया हो। पिछले अगस्त में तुम कहाँ थे जरा बताना? और पिछला एक साल, रक्षाबंधन के दिन। पिछला एक साल ना मेरे को याद नहीं मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो कोई भी कुछ भी बांध के चला जाता था, तो इसलिए फिर एनीवेज परी, इट्स जस्ट फॉर फन बेब्स। या आज हम बताना चाहते हैं कि हमारी पिक्चर जबरिया जोड़ी के डायरेक्टर साहब बैठे हैं वहाँ पे। प्रशांत सिंह, इनकी डेब्यू पिक्चर है। वाओ, कांग्रेचुलेशन सर। तो ऐसे क्यों बैठे हो जैसे आपको भी किसी ने जबरिया बिठाया हुआ है? रिलैक्स होकर बैठो ब्रो। वी मेड अ वेरी गुड फिल्म। हमने लोगों ने ट्रेलर देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है, कमाल का लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। आराम से बैठो, आप जो खाना पीना मंगवाओ आप। हाँ आप लोग फिल्म में बनाते हो तो हमारे एपिसोड बनते हैं भाई साहब। देख लो, आज तक हम लोग इतने दिनों से प्रमोशंस कर रहे हैं, प्रशांत कहीं पे नहीं आया, आज कपिल के शो पे सिर्फ आया आपके तो शो आ पे गया आया यहाँ है। पे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जी, मेरी फैमिली मेरे साथ है यहाँ पे, मेरे माताजी, पिताजी, अच्छा मेरी जी। बहन, अरे उनके अच्छा बच्चे। सब आए। नमस्ते। और ये फिल्म से ज्यादा एक्साइटेड है कि हमें कपिल शर्मा शो पे जरूर जाना है। आंटी ने प्रीमियर का नहीं पूछा। आंटी प्रीमियर ने का नहीं पूछा ये आंटी नहीं ने, पूछा शो कि का पिक्चर पूछा। रिलीज कब हो रही है। अच्छा। उन्होंने ये पूछा कपिल का शूट किस दिन है। तो अब बताओ तुम्हारा क्रश है क्या? मेरा छोड़, आई थिंक आंटी का क्रश डेफिनेटली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए। और कौन कौन आया सर? हाँ, मेरी बहन। ये पीछे आपके पापा हैं? जी, यार पापा आपसे ज्यादा जवान लग रहे हैं। सर बधाई हो, बेटा कमाऊ निकला आपका। बहुत कम होता है आजकल, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा होते हैं, एक आध सही निकलता है, आपका पहले ही सही निकला है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। माइक दे दीजिए सर को। हाँ भूतपूर्व नौसैनिक, अरे सर, अरे वाह। नौसैनिक दुनिया घुमेला दुनिया घूमेला। घुमेला। सर नौसैनिक बात आपने टपोरियों वाली की है। थैंक यू सर, शुक्रिया, लव यू। थैंक यू सर। so sweet। बस हमारी किस्मत में आदमी बस लिखे हैं। अंकल से ही मिलेगा ये, याद रखना ये बात। सिद्धार्थ एक बात बताओ, ये साइड वाला फैट कैसे कम होता है? हाँ ये हाँ, मैं इसको कहते क्या है? क्या बोलते हैं, लव हैंडल। लव हैंडल्स। आप लव को हैंडल नहीं कर रहे पर इतना सारा प्यार आ रहा है आपके साथ। मैं ना बड़ी कोशिश करता हूँ, योगा करता हूँ, सुबह 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। अच्छा। 2 कटोरी आइसक्रीम खाओ फिर बाहर। ये क्यों? आप और कौन अब सी तो आपकी आइसक्रीम? शादी हो गई है यार। हाँ, इसीलिए मेरे प्रभाव भी नहीं है ना, मैं क्या फायदा अभी फिट हो भी जाए ना, क्या फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। एग्जैक्टली। तो आप क्या मैं आप क्या ठोक रहा हूँ आइसक्रीम दबा के। आप रहने कौन दो। सी आइसक्रीम खाते हो जो आपका पड़ता ही नहीं है? आइसक्रीम नहीं खाता ये, नहीं खाता है ना, बिल्कुल। नहीं खाता। स्टार बनने का क्या फायदा फिर? मेरी दाल रोटी तो कहीं से भी मिल जाती है।
आइसक्रीम की फैक्ट्री खरीद सकता है अब सिद्धार्थ। स्टार बनने का ये फायदा है। हाँ नहीं मेरी खा तो सिंपल सी नहीं सकते डाइट ना। है सिर्फ अच्छा सी फूड या देखना है। हाँ सिर्फ देखना है सी फूड डाइट। तभी वो मैं diet सोचूं है। ये सब हीरो लोग ऐसे तीखे तीखे मुंह वाले कैसे हैं। परिणीति को तो जब भी मिलता हूँ और ये रेजर होती जा रही है, इतनी शार्प होती जा रही है। परी इससे ज्यादा कम मत करना अभी। थोड़ा सा और, फिर अगली बार आऊंगी मैं दिखूं ना, ऐसा होना चाहिए। हम कैसे जिंदा रहेंगे अगर राखी याद रखना, राखी याद रखना। एक बहन अमेरिका चली गई, दूसरी भाई बना रही है। हमारा तो काम ही खराब है, हमारा धंधा ही चौपट हो गया है। वैसे आई नो यू आर हर्ट कि मेरी शादी होगी, पर लोगों को दिखाने के लिए आ जाना चाहिए था। हाय हाय हर्ट। वो तेरी जो बीवी है वो ज्यादा हर्ट है, वो अभी तक शॉक में है। चोपड़ा साहब, लेकिन आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। आइए सिद्धार्थ परी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thanks. बैठिए। अच्छा, वैसे कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, लेकिन सिद्धार्थ जो है इस फिल्म में जबरदस्ती करवा रहे हैं शादियां। एक तो आदमी की पहले वाट लगने वाली, वो भी मर्जी से नहीं। क्यों कर रहे हैं सिद्धार्थ, क्यों कर रहे हैं ऐसा, जबरदस्ती क्यों करवा रहे हैं आप? ये एक्चुअली इसका जो असली रीजन है वो दहेज की प्रथा की वजह से है। अच्छा। हमारे स्टेट में ऐसे रियल में केसेस हैं काफी, जब लड़की की तरफ से लड़के वाले दहेज बहुत ज्यादा मांगते हैं जी। और शादी की डेट फिक्स हो गई है और वो दहेज नहीं दे पाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि यार इनको जबरिया उठवा लो। एक्चुअली तो उठा के कहीं फेंक देना चाहिए जो दहेज मांगते हैं, पर ये आपका बिल्कुल। बड़प्पन है, आप शादी करवा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ देखा, पुण्य का काम करा रहे हैं। पुण्य but का काम कर रहे हैं। अब पिक्चर आप देखेंगे कि इसमें क्या सही क्या गलत, और उसके बीच में हमारी जो एंटरटेनिंग लव स्टोरी है वो है जबरिया जोड़ी। आप सबने ट्रेलर में देखा होगा, परी जो है इनको सिद्धार्थ से प्यार हो जाता है। पूरे बिहार में कोई शरीफ लड़का नहीं मिला आपको। शरीफ लड़कों को भाई बोल देती, बदमाश लड़कों से आपको प्यार हो रहा है। क्यों बदमाश लड़के पे क्यों दिल आता है आपका? अब पिक्चर साइन की थी, स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा था तो करना पड़ा। असलियत में तो मुझे बहुत अच्छे लड़के पसंद हैं, इसलिए तुम नहीं। तो दोस्तों चलिए फिल्म की बात करते हैं। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में जोड़ियों का बोलबाला शुरू से रहा है, जैसे धर्मपा जी या हेमा जी की जोड़ी हो या शाहरुख सर और काजोल की जोड़ी हो। आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में सबसे हॉट बेस्ट जोड़ी कौन सी है? आई थिंक दीपिका रणवीर। ना? हाँ कि ना? तो जवाब दे रहे हो कि चिढ़ा रहे हो आप हमें? जब परी आती है, मैं और परी भी साथ में बड़े अच्छे लगते हैं टीवी पे। अपनी बीवी का नंबर दो यार, मेरे को बात करनी है उससे। मैं देती हूँ। मैं हाँ मेरे दो पास- प्लीज मैम। हाँ सिद्धू साहब का नंबर मिलाना जरा। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर में ना सिद्धार्थ का एक डायलॉग है कि इस साल हमें एमएलए बनना है और हमारा फोकस जो है बिस्तर से ज्यादा जो है वो कुर्सी पे है। नाइस डायलॉग। कुर्सी के लिए एमएलए बनना जरूरी नहीं है। बड़े दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत खराब थी और बड़े बड़े मंत्री कुर्सियां छोड़ गए। अब तो उन्होंने मंत्री की कुर्सी भी छोड़ दी है। पता नहीं इधर ही कहीं नहीं बैठे भी हो कोई। आई लव सिद्धू जी, आई मिस सिद्धू जी ऑल्सो। उनको क्या देना? अरे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं जनरली बोल रही हूँ। अच्छा क्लियर कर दिया, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, सारी दुनिया ना ये सोच रही थी कि कांग्रेस सत्ता में आएगी या बीजेपी आएगी। बीजेपी के जो फॉलोवर हैं वो चाह रहे थे कि वो आए। कांग्रेस के एक अर्चना जी थी जिनको ये था कि कोई भी जीते सिद्धू जी जीत जाए बस। ताकि वो जीत के बिजी हो जाए उधर। ये वाली कुर्सी छोड़ दे। परिणीति का एक डायलॉग है फिल्म में, अब हम अभय सिंह को उठाएंगे और जबरिया शादी करेंगे। हाँ। ऐसे लड़की में डेयरिंग तो है, जो लड़का लोगों की उठा उठा के शादियां करवा रहा है, ये उनको उठाने की बात कर रही है। हाँ। अच्छा परी, आपको रियल लाइफ में अगर किसी बंदे को उठाने का चांस मिले, किसको उठाएंगे आप? बहुत मार पड़ने वाली है। मैं अगर सच में ऐसे किसी को, अगर मुझे चांस नहीं मिल रहा था मिलने का और मुझे किडनैप करना पड़े, तो मैं सैफ अली खान को करती।
देखो हे ओ, ऊपर मत वाले, करो। सैफ अली खान क्या आपके साथ सांठगांठ करके आए हैं? ऑलरेडी करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा भी उनको उठाने की सोच रही है। ऊपर वाले, मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। नहीं देखो सब कुछ सेफ है। मैं करीना को बता चुकी हूँ कि मैं सैफ से बहुत प्यार करती हूँ, तो उन्होंने भी ओके बोल दिया है। ऐसा नहीं कि हम लोग अब उसको उठाने वाले हैं, बस ये दूर से प्यार है बस। हमसे दूर वाला ही कर लो। हाँ, मैं अगले जन्म में सैफ अली खान बनना है। सिद्धार्थ, आपको मौका मिले। इन्होंने जिक्र किया उसी खानदान में एक छोटा तैमूर है, बड़ा क्यूट है वो। हाँ ऐसा मस्ती, ही इज टू क्यूट। करेक्ट एक दिन के लिए उसको उठा के करेक्ट। फिर वापस, है तो बड़ा क्यूट वो। बहुत क्यूट है। पर मैं पूछ रहा था कि बीवी बनाना हो किसी को उठा के, तो उठा ले, हैं? बीवी को उठा ले। मतलब नहीं बीवी देखो अपने लिए सैफ आपको। उठ चुका है, तैमूर उठ चुका है, अब एक ही रह गई है बेबू। देखो मतलब अगर बेबो कहीं ऐसे अकेले में दिख हाँ जाए। अकेले कहीं मिले और मौका मिले तो उनको कुछ सैफ घंटों के इतना लिए मारेगा ना। ये अनसेफ कॉन्वर्सेशन है ये। देखो गाइस, सिर्फ मारपीट होने बेबू को वाली है। उठाना चाहता है, मैं सैफ को उठाना चाहती हूँ, इसलिए वी आर द बेस्ट जोड़ी। ऊपर वाले तू हमें उठा ले। हमें कोई उठा नहीं रहा है। हम तो बस ये शूट के बाद पपीते उठाने लगे हुए हैं। कलिंगड़ उठा के उधर रख दिए, उधर से उठा के इधर रख दिए। पीते उठा पर तुम आई हो, ये मैं फ्रूट पूछना चाहता हूँ, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पैर पैर। पेयर। पैर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नाशपति। हाँ, नाक है नाशपाती। अच्छा, पेंगुइन नहीं लग रहा है, देखो है ना, लंबी चोंच वाला So sweet। है ना। उसकी आंखें बना दो और ऐसे पैर। सारे फ्रूट ना पता नहीं कुछ ना कुछ लगते हैं ऐसे। जैसे ये हो गया, ये तो बड़ा ही अक्खड़ सा भाव वाला होता है। कितनी देर कपिल छीलो इसको बता इंग्लिश कपिल ये बच्चा यादव लगता है। इसको? इंग्लिश में ये बता। ये पोमेग्रेनेट। वाह, अच्छा अब स्पेलिंग बता। स्पेलिंग नहीं, इसका मैं जूस निकाल सकता हूँ।